पुराने वक्तों की बात है। एक बड़े शहर में रहमतुल्लाह नाम का हीरों का सौदागर रहता था। वो अपने काम में बहुत माहिर और ईमानदार समझा जाता था। शहर के अमीर लोग और बादशाह तक उस पर भरोसा करते थे। उसकी एक बात सबको हैरान करती थी कि वो अपने साथ हमेशा एक बड़ा सा लकड़ी का बुक्स रखता था, जिसे वो कभी किसी के हवाले ना करता। दिन हो या रात, सफर हो या बाजार, वो बुक्स उसके साथ ही रहता। शहर में लोग कहते थे कि इस बुक्स में लाखों के हीरों के जखीरे हैं और इसीलिए सौदागर को हमेशा चोरों और डाकुओं का खतरा रहता है। उसी शहर में कमाल नाम का एक मशहूर चोर रहता था। वो निहायत चालाक और अय्यार था। कई बार कैद हुआ, मगर हर बार अपनी अक्ल से निकल आया। जब उसने सौदागर के बुक्स के बारे में सुना तो उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। कमाल ने सोचा, अगर ये बुक्स मेरे हाथ लग जाए तो सारी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए वो ये बुक्स चुराएगा। कुछ दिन बाद खबर मिली कि सौदागर एक और शहर में मेले के लिए जा रहा है। ये सफर 3 दिन का था। सौदागर ने काफले के साथ जाने का इंतजाम किया। कमाल ने भी अपना भेस बदलकर काफले में शामिल होने का फैसला किया। काफले के लोग एक दूसरे से मिले और कमाल ने खुद को एक शरीफ मुसाफिर जाहिर किया। सौदागर भी वहीं मौजूद था और हमेशा की तरह बुक्स उसके पास था। पहली रात काफला एक सराय पर रुका। सबने खाना खाया और अपने अपने कमरों में आराम करने लगे। कमाल ने सोचा कि यही बेहतरीन मौका है। आधी रात को वो दबे पांव सौदागर के कमरे में दाखिल हुआ। वो हैरान रह गया कि सौदागर गहरी नींद सो रहा है और बुक्स भी करीब ही रखा है। कमाल ने बुक्स खोला तो उसमें कुछ ना था, सिर्फ पुराने कपड़े और कागज के टुकड़े। वो गुस्से से बोला, यह कैसे मुमकिन है? लोग कहते थे कि इसमें हीरे हैं, लेकिन ये तो खाली है। मायूस होकर वो वापस आ गया। अगले दिन रास्ते में एक जगह काफला रुका। कमाल ने सोचा कि शायद सौदागर रात को हीरों को किसी और जगह छुपा लेता है। इस बार इसने दिन के वक्त नजर रखनी शुरू कर दी। जब सौदागर वुजू के लिए गया तो कमाल ने उसके बिस्तर के नीचे, थैलियों में और कपड़ों के बीच हर जगह तलाश की, मगर कुछ न मिला। कमाल के दिल में शक और बढ़ गया। यह सौदागर जरूर कोई चाल चल रहा है, मैं हारने वाला नहीं। तीसरी रात कमाल ने एक और तरकीब सोची। उसने सौदागर को शराब की बोतल तोहफे में दी। हालांकि वो जानता था कि सौदागर परहेजगार है और शराब नहीं पीता। सौदागर ने वो बोतल लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके रवैये में नरमी बरकरार रही। उसने कहा, कमाल भाई, इंसान को लालच से बचना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी कैद है। कमाल को यह सुनकर शर्मिंदगी तो हुई, मगर दिल का लालच काबू ना पाया। आखिरकार जब काफिला अपनी मंजिल के करीब पहुंचा तो कमाल ने सोचा कि अब आखिरी बार कोशिश करेगा। उसने सौदागर को रोककर कहा, रहमतुल्लाह भाई, एक बात पूछूं? आपके बुक्स में आखिर क्या है? मैंने कई बार देखा है, मगर मुझे कुछ कीमती नहीं मिला। सौदागर मुस्कुराया और बोला, तुमने कई बार ढूंढा, मगर तुम्हें कभी कुछ न मिला। कमाल हैरान हो गया कि सौदागर को सब पता है। वो बोला, आपको कैसे मालूम हुआ? सौदागर ने जवाब दिया, भाई, मैं जानबूझकर वो बुक्स हमेशा अपने बिस्तर के सिरहाने रखता था, ताकि तुम्हारी नज़र इसी पर रहे। हकीकत यह है कि मेरे असल हीरे तो मेरी जेब के अंदर एक छोटी सी थैली में हैं, लेकिन तुम हर बार बुक्स देखकर वहीं उलझे रहे, असल चीज के करीब कभी नहीं पहुंचे। कमाल पर यह राज ऑस्कर हुआ तो उसके होश उड़ गए। वो सौदागर के कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, मैंने सिर्फ लालच में आकर यह सब किया। आपकी अक्ल और सब्र ने मुझे मात दे दी। सौदागर ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, कमाल, याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा कीमती पत्थर ईमान और मेहनत है। चोरी से मिलने वाला माल कभी सुकून नहीं देता। ये अल्फाज कमाल के दिल पर असर कर गए। उस दिन के बाद उसने चोरी छोड़ दी और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और वो भी एक ईमानदार ताजिर बन गया। यूं एक चोर को सौदागर की अक्ल और बर्दाश्त ने राह रास्त पर डाल दिया। लोग कहते हैं कि असल हीरा वो नहीं जो जमीन से निकले, बल्कि वो है जो इंसान के दिल को बदल दे।